दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। तकनीक के मामले में चाहे वो वैज्ञानिक पद्धति हो, हर क्षेत्र से भारत का दूध उत्पादन क्षेत्र बड़ा है। आने वाले समय में कुछ और चीज़ें हो रही हैं, लगातार सरकार और हमारे देश के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में मंथन कर रहे हैं, लगातार खोज कर रहे हैं। इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए और साथ में डेयरी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी लाई जा सके, इन मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनडीआरआई के डायरेक्टर डॉक्टर धीर हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुग्ध उत्पादन तो हो रहा है हमारे देश में, लेकिन इसका ज़्यादा निर्यात नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या है और डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कहाँ तक आ चुके हैं और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में आपका। पहले तो ये बताइए कि भारत ने दूध उत्पादन के क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र में अभी तक कितना सफर तय कर लिया है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस और 1950 में हमारा लगभग की जो डेयरी का उत्पादन था वो 17 मिलियन टन था, जो भी बढ़ करके अभी 230 मिलियन टन के पास पहुंचने वाला है। अब आप अगर देखें तो लगभग 1200% हमारा 12 टाइम्स के इंक्रीज और 1200% इंक्रीज उससे ज्यादा ही हो गया है। तो ये हम तो और नंबर 1 हम ही हैं लगभग एक डिकेड से। कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि आप नंबर 1 है कि आपके पास एनिमल भी ज्यादा है। वो भी ठीक नहीं है कि अगर हम एनिमल का परसेंटेज बढ़ाएं तो वो इस रेशियो में नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से हमारा मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल आपने सही किया है कि हमारा भारत देश में मिल्क का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ ये देखें कि अभी हमें कहाँ जाना है, तो ये हमारा भारत और हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे काउंसिल की तरफ से एक जो विकसित देश का एक रूपरेखा बन रही है, तो उसमें विकसित देश में हम लोगों ने ये रखा है कि लक्ष्य अभी हमें लगभग 460 के आसपास पर व्यक्ति मिल्क मिलता है, 460 ml। हम उसको 1 लीटर में ले जाना चाहते हैं लगभग 2047 तक। अगर 1 लीटर की बात करें तो अभी हमारा अगर लगभग 220 और टन 30 पहुंचने वाला है, तो उसको माने तो लगभग 660 टन तक की हमें मिल्क प्रोड्यूस करना है। और मैं ये आपको बता कर, क्योंकि एनडीआरआई एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और डेयरी के क्षेत्र में पिछले 100 साल से रिसर्च कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी आंकड़े चाहे 203 के और 205 का जो भी हमने बनाया था वो हम पूरे करते जा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य अगर 660 का है तो हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अभी हमने एक रिसेंटली एक अध्ययन भी किया था कि हम ये कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी एनडीआरआई ने डेवलप की है और हम अपने काउंसिल के एक इंस्टीट्यूट है जो इकोनॉमिक्स और असेसमेंट एंड प्लानिंग के लिए करता है, एनकैप, उसके साथ मिल करके भी हमने कुछ जो टेक्नोलॉजी है उनका उल्लेखन और उनका इम्पैक्ट एनालिसिस करके दिया है। अगर हम उसको लगाएं, जैसे एआई एक टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उसको अगर हम 1% बढ़ाएं तो हमारा लगभग 12% का मिल्क बढ़ेगा। तो इसमें हम और बढ़ा रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार के साथ मिल करके दूसरे जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है और काउंसिल आईसीआर, हम लोग मिल करके एक सीमन, जो हमारे पास बहुत सा अच्छा सीमन है क्योंकि हम लोग ब्रीडिंग बुल अच्छे से बुल हम तैयार करते हैं, और थ्रू क्लोनिंग हमने ये सीमन तैयार किया है। उस सीमेंट को एक स्टैंडर्ड माप पे, स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड होता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए जो कुछ मापक हमें काम करने हैं वो हम कर रहे हैं। और जल्दी ही हमारा जो बेस्ट सीमन है वो हम पूरे देश में फैला करके अपने मिल्क की प्रोडक्शन इस बढ़ाएंगे। हमारे पास एक बुल बनाने में लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग से, लेकिन वही प्रोजेनी टेस्टिंग को, बुल को हम डबल कर सकते हैं तुरंत 1 साल के अंदर थ्रू क्लोनिंग। तो हमने कुछ बुल बनाए, उससे क्या होगा कि एक सीमेन जो अच्छा बुल है उससे जो इतना सीमेन बनता था उसका फिर से अगर वो बुल बनाएंगे तो 10-12 साल, हम क्लोन 1 साल में कर देंगे, और हमने कर दिया। अब उसका सीमेन भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो एक बुल बना करके अच्छे बुल से सीमेन बनता था, अब क्लोनिंग के थ्रू हमने डबल कर दिया अभी 1 साल के अंदर। ठीक है, तो वो हम अब यूज करेंगे, एक ही हो गया। दूसरी एक टेक्नोलॉजी हम लोगों के यहाँ से डेवलप हुई, आईवीएफ टेक्नोलॉजी थी, इम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मैच्योरेशन एंड इम्ब्रियो बना करके। वो टेक्नोलॉजी हमने जो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की थी इंडिया में, उसको भारत सरकार ने अडॉप्ट करके 30 सेंटर बनाए, 29 से 30 सेंटर बनाए, और वो लोग भी ओपन पिकअप से और इम्ब्रियोट बनाएंगे अच्छी क्वालिटी के। हमारी जरूरत है अच्छे नस्ल के जो है एनिमल बनाए और अच्छे नस्ल का बुल के सीमन बनाए, जिससे कि हम पूरे देश में
एनिमल अच्छी जो क्वालिटी एनिमल है, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर कम है। हम अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं तो मिल्क भी उससे अच्छा बन जाएगा, जो हमारा चिंता का विषय है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम अभी उसको पा नहीं पाए, तो ये तो हमारा क्या तो काम है। इसी वजह से हमारे जो उत्पाद हैं मिल्क के, वो बाहर उतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं? नहीं, बाहर एक्सपोर्ट तो देखिए उसमें दो रीजन है। एक तो अभी हमारी पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है, खपत ज्यादा है। खपत है, और जो ये हमारे जो हिंदुस्तान है, अगर आप ये देखें तो बहुत सारा हमारा बेल्ट ऐसा है, ये हमारा कल्चर ऐसा है जिसमें हमारे को वेजिटेबल, ये जो दूध है वो मीट से हम नहीं करते, तो दूध एक बड़ा सोर्स है एनिमल प्रोटीन का, और अभी भी 460 है जो 1 लीटर जा रहे हैं। तो एक तो ये वजह है कि हम अपने देश में ही खपत है, ठीक है। तो दूसरा कुछ है, बाहर के स्टैंडर्ड है, कुछ डिसीज हमारी है उनको फ्री करना है पूरे नेशन में। वैसे तो लगभग डिसीज हमारी फ्री है, एक आधी डिसीज को नेशनल से इरेडिकेट करना है। वो इरेडिकेशन चीजें जो है इस टाइप की, जो छोटे छोटे बॉटल नेक है जिनको हम कंप्लीट कर रहे कब हैं। तक ये हर्डल्स हम दूर कर पाएंगे, ताकि हमारे उत्पाद, क्योंकि हम उत्पादन खूब करते हैं, एक्सपोर्ट करके हम उससे अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, वो कब तक संभव हो पाएगा? नहीं, हम ऐसा है ना, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, ज्यादा नहीं कर पा रहे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस अभी हिसाब जो से है नहीं कर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ग्राफ देखें तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और जितनी भी हमारे इंडिया के जितने भी बॉर्डर हैं, जितने भी कंट्री हैं, वो भी बहुत बढ़ रहा है। अभी एक अच्छी बात ये आई है कि बटर जो है हमारा, बटर जो है अब जो है विदेशों में भी जाने लगा है, क्योंकि घी, पहले लोगों को घी एक मिथ थी है जो है कि खराब है, लेकिन घी की यूटिलाइजेशन, और साइंस भी कहती है कि घी का यूटिलाइजेशन कोई बहुत खराब नहीं। पहले कोलेस्ट्रॉल वाला इशू था जो कि अब नहीं रहा, तो घी की भी हो रही है, और घी भी हमारा बाहर जाने लगा है, जितने भी हमारे, और मिडिल ईस्ट में भी निर्यात बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसके आगे जाने वाले, एक हमने बताया कि हमारा पहले पूरा हो, फिर हम आप आगे के भी जाएं, क्योंकि अपनी पब्लिक को भी न्यूट्रिशन, और अगर ये देखें एक जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन में अभी भी हम थोड़ी अच्छी पोजीशन नहीं है कंपैरेटिवली विदेशों की। अगर देंगे लगभग बीच में, अगर 100 और 113 या 112 साइड जो अच्छे टॉप के कंट्री है उनको रखें तो हम लगभग बीच में आ रहे हैं। उसका रीजन है कि एनिमल प्रोटीन, तो एनिमल प्रोटीन भी, माल न्यूट्रिशन वगैरह भी इसकी हमारी बच्चों में होती है, तो मिल्क एक सोर्स है, तो वो उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें जो आपने कहा कब तक की, तो हमारी समझ से ये हमारे भारत सरकार का भी और हमारी काउंसिल का भी है कि विकसित भारत, विकसित तक भी हम ये सब बॉटलनेक कंप्लीट। विकसित भारत संकल्प के तहत जो 2047 तक का जो प्लान बना है, आपने कहा कि हम 1 लीटर पर व्यक्ति के हिसाब से दूध का उत्पादन करने लगेंगे, तो उस टाइम तक तो आबादी भी बढ़ जाएगी। तो क्या ये संभव हो जाएगा उस टाइम जो आबादी होगी उसके अनुसार 1 लीटर प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन का होगा, या अभी के हिसाब से होगा? नहीं, वो हमें 1 लीटर पर जो बता रहे हैं, 1 लीटर पर व्यक्ति, वो उसी के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि 600 मिलियन बढ़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि उसके साथ भी अगर बढ़ती है आबादी तो वह, लेकिन मेरा ये मानना है जो हम लोगों का लक्ष्य है, और जो हम जिस हिसाब से लक्ष्य, लगभग हमारा 6% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा, तो उसी रेट अगर हमने बढ़ते गए और टेक्नोलॉजी हमने लगाया, तो हमें यह है कि यही हमारी इस जो लक्ष्य हमने वो जरूर मिल जाएगा। कौन सी अभी नई तकनीक आ रही है आने वाले टाइम में, जिससे मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ पशुओं की सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा? देखिए, अभी हम लोग जो, अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी बात करें तो एनडीआरआई भी उसमें बहुत आगे है, और हम ये आपको बता दें कि एनडीआरआई नेशन में बहुत आगे है। जैसे कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एनिमल बनाना, एक टेक्नोलॉजी होती है, जीन एडिटिंग कहते हैं। अगर हमें ये पता है कि थारपारकर, सपोज करो थारपारकर साहीवाल है, ये यहाँ के अडेप्टेड में है, उस एनिमल के हम उस जीन को एडिट करके उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट कर सकते हैं। अगर उसकी प्रॉपर्टी मिल्क प्रोडक्शन है उसको भी हम कर सकते हैं। तो जीन एडिटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसको हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया है, हमने कुछ सक्सेस भी कर लिया है। अभी हमने रिसेंटली एक जीन एडिटेड एम्ब्रियो बना भी लिया है। एम्ब्रियो से मतलब उसमें सक्सेसफुल मिल गए, अब उसको हम ट्रांसप्लांट, उसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर करके हम जीन एडिटेड भी एनिमल बना लेंगे। पशुपालक इसका फायदा कब उठा पाएंगे? देखिए, पशुपालक जो कोई भी टेक्नोलॉजी जब इस टाइप की एडवांस आती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस केस में हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया है। कुछ हमें गाइडलाइन और कुछ भारत सरकार जैसे अलाउ करती है, ये कुछ करना है वो होते हुए हम इसको कर देंगे। जैसे कि ये हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी थी, ओपन पिकम टेक्नोलॉजी थी, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी थी, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। मेरे पास अभी भी आ रहे हैं कि हमारा एक अच्छा बुल है, इसको क्लोन कर दो,
ये रिक्वेजिशन आ रही है, हमने शुरू कर दिया, तो बेसिकली ये फार्मर में जाने लगी। कितने रिक्वेस्ट इस तरीके से देश भर से आ चुकी है और कितने? अब हमारे पास तो काफी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जैसे इधर से भी कभी कहीं 1 2 3 हमारे पास क्लोन की आ रही हैं, हम अपने खुद को क्लोन कर रहे हैं। डेयरी के जो सब प्रोडक्ट्स हैं, दूध के जो सहायक उत्पाद होते हैं, उसके क्षेत्र में क्या किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, जो मेरा अगर मानना है तो प्रोसेसिंग में हम लोग बहुत अच्छे। हमारे इंडिया की प्रोसेसिंग, जो अमूल एक उदाहरण रहा है, वो केवल कॉपरेटिव से नहीं, अमूल ने सबको बनाया। अभी आपको सुना होगा, अमूल तो विदेशों में जा रही, अपनी इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर जो है अमूल का प्लांट लगने वाला है, जो एडवर्टाइजमेंट जो चल रहा है, ये एक ऐसा सेक्टर है कि आपने देखा होगा कि कोई सेक्टर है जहाँ पे देश से बाहर जा करके इंडस्ट्री लग रही हो, बहुत कम है। उनकी इंडस्ट्री हम लोग लगाते हैं, जैसे कि जितनी कारें हैं वो लगाए, लेकिन डेयरी एक ऐसा सेक्टर है जो हम दूसरी जगह जा करके कर रहे हैं। तो इस सेक्टर में हमारा स्कोप भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा बाहर भी उसका रहा है। तो डेयरी सेक्टर किसानों के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा वो है, और बहुत कम जगह में एक अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो, आप अगर लिस्ट देखें जितने एंटरप्रेन्योर के, हमारे भी वेबसाइट पे हैं, हम लोग भी इसको प्रचार करते रहते हैं। बहुत सारे इस सेक्टर में एक ही बॉटलनेक है, प्रोडक्टिविटी। हम प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा सीमेन हमारा अवेलेबल है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर इसमें बनना चाहता है तो साइंटिफिक पद्धति लगा करके और वो करे। प्रोसेसिंग साइड में हमारा बिल्कुल स्टैंड है। हमारी सारी, एक जमाना था हम इंडस्ट्री बाहर से मशीनें लाते थे, अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे एल्मुनाई, एनडीआरआई से इंजीनियरिंग के एल्मुनाई हैं, उनको यहाँ से प्रोडक्ट वो बनाते हैं मशीनरी, और बाहर अफ्रीकन कंट्री में, अदर कंट्री में जो है इसका प्रोसेस। तो इंडस्ट्री हमारा बहुत अच्छा है। थोड़ी हमारी ब्लॉकचेन और कुछ एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और ये लगानी है, वो तो समय के साथ बढ़ती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर धीर। तो ये थे प्रोफेसर धीर, एनडीआरआई डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डेयरी सेक्टर में भारत आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पे जो हमारे विकसित भारत संकल्प 2047 का जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए और लगातार अग्रसर है। इसके अलावा पशुओं में किस तरीके से तकनीक का प्रयोग हो रहा है, जिससे हमारी जेनेटिक, जो पशुओं की जेनेटिक उसमें नस्लें हैं, वो उसमें सुधार लाई जा रही हैं। दूध उत्पादन किस तरीके से उसको बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा डेयरी के जो उत्पाद है, उस क्षेत्र में प्रोसेसिंग के, खास तौर पर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ताकि प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी भारत दुनिया में अव्वल हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।